वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, आजकल ज्यादातर मर्द नूड देखते हैं और फिर उन्हीं तस्वीरों और वीडियोस को सामने रखकर उन पर अपना हाथ साफ करते हैं। ऐसा कर करके वो इतने लागर, इतने वीक हो चुके हैं कि अब असल में उनमें कुछ करने की ताकत ही नहीं बची। नूड्स देखने वाले सारे मर्दों, नूड्स देखना छोड़ दो। खाली वीडियोस देखकर गुजारा करना बंद करो। तस्वीरों पर पिघलना छोड़ दो। खुद को इतने भी नीचे मत गिराओ। इसके बजाय शादी करने का फैसला करो। एक नहीं भले दूसरी करो, तीसरी करो। शादी के बाद एक मर्द की तरह असली काम करो। खाली फोटोज पर हाथ चलाना छोड़ दो। नंबर 2, मर्दों, जो मर्द नीचे झुककर अपनी औरत की प्रीमियम लिक करता है वो एक कमजोर, टूटा हुआ मर्द होता है जिसका जिंदगी में कोई भी मकसद नहीं होता। उसकी सोच का दायरा ही वहीं तक होता है। मर्दों, ऐसी घटिया हरकतें करना बंद करो। औरत की प्रीमियम लिक करना छोड़ दो। ये रोमांस नहीं, तुम गुलामी कर रहे हो। तुम्हारा चेहरा खुदा ने अपने नूर से बनाया है, उसे गंदगी में मत मारो। अपनी इज्जत करो, तुम इज्जत डिजर्व करते हो। मर्दों, कभी भी औरत को खुश करने के लिए उसकी प्रीमियम लिक मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने आप को उसके नीचे मत झुकाओ। नंबर 3, मर्दों, अगर वो तुम्हें ये कहे कि जब तक तुम मेरी प्रीमियम लिक नहीं करोगे तब तक मेरी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी नहीं होंगी, तो मर्दों उसे वहीं पर छोड़ दो। उसकी माइलेज पूरी हो चुकी है। वो गाड़ी मुकम्मल तौर पर यूज होकर तुम्हारे पास आई है। उसे ब्रांड न्यू समझना छोड़ दो। मर्दों, तुम एक बाज की तरह हो और बाज कभी भी मुर्दा शिकार नहीं खाता, वो हमेशा ताजा शिकार ढूंढता है। मर्दों, पुरानी बासी चीजें खाना छोड़ दो। नंबर 4, मर्दों, कोई भी औरत एक लो वैल्यू मर्द को शुरू में ही भांप लेती है। औरत भले कितनी ही बेवकूफ क्यों ना हो, मर्द को वो बहुत अच्छे से परख लेती है। उसके परखने का तरीका ये होता है कि वो पहले जानबूझकर चीजें खराब करती है, डिले करती है, ताकि वो देख सके कि तुम किस तरह के मर्द हो। मर्दों, अगर आज तुम्हारी औरत टाइम पर खाना नहीं बना रही, आटे में नमक ज्यादा डाल देती है या रात को बर्तन धोकर नहीं सो रही, तो पहले उसे प्यार से समझाओ कि आइंदा ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो फिर भी बाज ना आए तो चिल्लाकर उसे बताओ कि ये सब मेरी खिलाफ वर्जी है। मर्दों, अपनी औरत को अपनी बाउंड्रीज बताओ, वरना एक दिन वो तुम्हारी रेड लाइन क्रॉस कर जाएगी। नंबर 5, मर्दों, सीधे साधे बन के रहना छोड़ दो। एक सीधे साधे मर्द की इस दुनिया में कोई भी इज्जत नहीं करता। अगर तुम एक शरीफ आदमी बनोगे तो तुम कभी भी प्रमोट नहीं किए जाओगे। दफ्तर की फीमेल कुलीग्स भी तुम्हें अपना लंच मंगवाने के लिए यूज करेंगी। तुम्हें अपने बच्चों के डायपर्स तक चेंज करने का बोल देंगी और बदले में तुम्हें इज्जत देने के बजाय उल्टा तुम पर छुप छुप कर हंसेंगी। मर्दों, सीधे साधे बन के रहना छोड़ दो। कभी भी खवातीन के लिए अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज मत करो, वरना ये तुमसे मोहब्बत नहीं, सिर्फ मोहब्बत का नाटक करेंगी। अगर यकीन नहीं आता तो अपने आसपास एक सीधे साधे आदमी को देख लो, कैसे वो उसे यूज करती हैं। नंबर 6, मर्दों, अगर तुम्हारी औरत तुम्हारी बात मानने से इनकार करे, अननेसेसरी तुम्हें क्रिटिसाइज करे, इमोशनल मैनिपुलेट करे, तुमसे झूठ बोले, इररेलेवेंट डिमांड्स करे, तो उसे लाउड एंड क्लियर नो कहने से मत डरो। और अगर वो तुम्हारे नो कहने पर तुम पर चीखे या चिल्लाए तो उसे मिडल फिंगर दिखाओ और उसे बोलो कि वो पास के तालाब में छलांग लगा दे। मर्दों, हमेशा बेधड़क होकर अपनी बात पर कायम रहो, क्योंकि तुम इस घर के मालिक हो। ये घर तुम्हारा है, इसका रेंट तुम देते हो, इस घर के फैसले भी तुम्हारे इख्तियार में हैं। नंबर 7, मर्दों, मैं तुम्हें अक्सर कहता हूं कि अपनी वाइफ को तलाक याफ्ता खवातीन से बचाओ, लेकिन तुम मेरी बात दूसरे कान से निकाल देते हो। और जब तुम्हारी वाइफ तुमसे ऊंची आवाज में बात करती है या पराये मर्दों की तवज्जो हासिल करने वाली हरकतें करती है तो फिर रोते हुए मेरे पास आ जाते हो। देखो मर्दों, अभी भी वक्त है, अपनी वाइफ को तलाक याफ्ता खवातीन से दूर रखो। ये खुद तो अपना घर बसाने में नाकाम हो गई हैं, साथ ही साथ ये किसी को भी हंसता बसता नहीं देखना चाहती। अगर तुम्हारी वाइफ इनसे दोस्ती करने पर इंसिस्ट कर रही है तो मेरे भाई अभी से दूसरी शादी के बारे में सोचना शुरू करो। नंबर 8, मर्दों, अगर तुम जिंदगी में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो किसी प्राइमरी पास औरत से शादी करो। वो तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी, तुम्हारे किसी भी काम में अपनी टांग नहीं अड़ाएगी। उसके साथ रहकर तुम एक पूरा का पूरा एम्पायर तक खड़ा कर सकोगे। लेकिन अगर तुम मेरी इस बात को रद्द करके किसी हाईली एजुकेटेड या सुपर मॉडर्न औरत को डोली में बिठाकर ले आओगे तो वो आते ही तुम्हारे लिए मसलों के अंबार खड़े करके रख देगी। तुम उन मसलों में उलझकर अपने मकसद से हाथ धो बैठोगे, कुछ भी नया नहीं बना पाओगे, कुछ भी क्रिएट
नहीं कर पाओगे। मर्दों, अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो जाओ अपने गांव में प्राइमरी तक पढ़ी किसी औरत से शादी की बात पक्की कर रहा हो। नंबर 9, मर्दों, इस फार्मूले को कहीं लिखकर अपने पास रख लो। ये फार्मूला तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हें अपने लिए किस उम्र की लड़की का इंतखाब करना चाहिए। देखो मर्दों, तुम्हारी उम्र भले कितनी भी है उसको 2 से डिवाइड करो, फिर उसमें 8, 9 या 10 का फिगर ऐड करो। जो फिगर आ जाए उस उम्र की लड़की से शादी कर लो। जैसा कि अगर तुम्हारी उम्र 30 साल है तो उसे 2 से डिवाइड करने पर जवाब 15 आ जाएगा। अब उस 15 में 7, 8 या 9 का फिगर ऐड करने से जवाब 23, 24 और 25 आ जाएगा। 30 साल के सारे मर्दों अपने लिए 23, 24 या 25 साल की उम्र की लड़की का इंतखाब करो, तुम फायदे में रहोगे। और नंबर 10, मर्दों, मैं तुम्हें आज फिर कहता हूं कि किसी भी गैर औरत के साथ पिक्चर्स मत खिंचवाओ। वीडियो कॉल और टेक्स्ट मैसेजेस से भी अवॉइड करो। ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे तुम पत्थर के दौर में रहते हो, क्योंकि तुम जिसे आज अपना सब कुछ समझ रहे हो कल वो बिल्कुल बदल सकती है, तुम्हारी जान की कड़ी दुश्मन बन सकती है। मर्दों, अपने जज्बात पर काबू रखो, अपने सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ खुद तक महदूद रखो ताकि तुम कल के पछतावे से बच सको। मर्दों, खवातीन के साथ रिलेशनशिप में एहतियात करो, क्योंकि वक्त के साथ कुछ भी बदल सकता है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।